बोलो। सही बच्चों का आपके इस परिवार टीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। स्टडी बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो भाई जरूरी है ही है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहते प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही मनुष्य को कुशल बनाता है। तो हम आपकी ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा कंटेंट का बढ़िया प्रयोग कर रहे होंगे। हमारे तमाम से वीडियो उनको देख रहे होंगे। कल की वीडियो अपलोड हुई है उसको भी आपने देखा होगा, और ना देखे हो तो उसको अवश्य देख लें। आज देखिए आज क्या कंटेंट आपका है, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। और देखिए उस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन देखेंगे आप। ध्यान दो, चैप्टर का नाम क्या है, यहां पे देखेंगे चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत फिजिक्स का बहुत ही शानदार चैप्टर है। यहां पे देखिए ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही शानदार चैप्टर है। यूनिट आपका, यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक एवं विमीय सूत्र। यहां पे देखिए यहां पे क्या कहेंगे, इसे मात्रक एवं विमीय सूत्र कहेंगे। मात्रक एवं विमीय सूत्र देखिए। आइए यहां पे ध्यान देना है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, आपका मात्रक एवं विमीय सूत्र अर्थात यूनिट एंड डायमेंशन। तो कल के अंक में आप लोगों ने देखा था, बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से हमने बताया था कि कैसे हम यूनिट फाइंड करते हैं, कैसे हम यूनिट को फाइंड करते हैं। यूनिट में मात्रक, और मात्रक क्या होती है, कोई भी भौतिक राशि वो कितने बार शामिल है, वो क्वांटिटी को आपको शो करती है, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहां पे जैसे आपको मालूम है, ध्यान दो, सबसे पहले क्या है आपका एरिया। फर्स्ट नंबर पे क्या है, यहां पे देखेंगे हम एरिया बात करते हैं। एरिया को ए से शो करते हैं। एरिया बराबर आपको मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसकी हमको क्या निकालना है, यूनिट फाइंड करना है। क्या यूनिट, देखिए आप तो यूनिट कैसे निकालेंगे, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं यहां पे एरिया के बाद क्या है, यहां पे देखिए वॉल्यूम हम निकालेंगे। क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम की जब बात आती है तो वी से शो करते हैं। यहां पे देखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए आपको यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। देखिए आपका देखिए चौड़ाई का मात्रक क्या है, मीटर। यहां पे देखिए ऊंचाई का मात्रक क्या है, मीटर। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आपकी डायमेंशन आई, सॉरी क्या यूनिट आई, मीटर क्यूब। अब चलिए यहां पे आपने क्या है, एरिया देखा आपने, एरिया आपने वॉल्यूम देखा। अब हम बात करते हैं यहां पे किसकी बात करते हैं, आपका डेंसिटी की बात करते हैं। क्या है आपका डेंसिटी। डेंसिटी आप देखिए घनत्व इसे कहते हैं। आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, यहां पे देखेंगे मास बाई आपका वॉल्यूम। मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। आइए देखिए मास, देखिए यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। और देखिए वॉल्यूम क्या है, किलोग्राम आपका पर मीटर। यहाँ पे क्यूब, देखिए ये क्या है, क्यूब कहां से आ गया, ये देखो आपका दिया है, ये वॉल्यूम आपका, यही वॉल्यूम तो है आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आपने देखा क्या, यहाँ पे एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी आपने देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देखते हैं, देखिए चाल की बात करते हैं। क्या आपका चाल, यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिखते हैं। स्पीड वी से आपका डिनोट करते हैं, स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। तो आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय फार्मूला होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय सूत्र होता है। और आपको मालूम है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आप हमारी यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। देखिए कोई प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले टॉपिक में देखिए, ये आपकी स्पीड है। अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वी से इसको भी शो करते हैं। बस आपका ये क्या है, चाल और वेग में दोनों में अंतर है। चाल आपका क्या है, अदिश राशि है, जबकि वेग आपका क्या है, सदिश राशि है। तो आइए यहां पे देख लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, टाइम। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या है आपका, टाइम।
ये देखिए डिस्प्लेसमेंट किससे शो करते हैं, यहाँ पे एल से, ये किससे शो करते हैं, टी से। आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है आपका, मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आइए चलते हैं अगले स्टेप में। देखिए आपने आसानी से निकाल लिया एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी आपने आसानी से निकाल लिया। अब चलते हैं, देखिए ध्यान दो, यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन यहाँ पे देखिए, एक्सीलरेशन। आप जानते हो कि एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण। ये आपको जानते हो गाड़ियों में एक्सीलेटर जो सब आपका बना है, एक्सीलेटर लेना गाड़ियों में, यहीं से आपका शब्द लिया गया है, एक्सीलरेशन से। कहते ना विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, कहते ना करना है ज्ञान तो पढ़िए विज्ञान। यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, अर्थात जो एक्सीलेटर बना है आपका, देखिए एक्सीलरेशन शब्द से बना है। और एक्सीलरेशन क्या होता है आपको मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या चेंज इन टाइम। तो यहां पे देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे देखिए इसकी यूनिट लिखो मीटर पर सेकेंड, और यहां पे देखिए टाइम इसकी क्या होती है, सेकेंड। अब इसको हल करेंगे तो आपकी देखिए यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है भाई निकालना, बहुत ही सिंपल निकालना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आसानी से आप क्या है मात्रक निकाल सकते हैं। इसकी व्याख्या हमने कल के अंक में हमने किया था। आज के अंक में खास तौर पे हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। आइए खास तौर पे व्याख्या क्या है वो ध्यान दें। हम आपको डायमेंशन बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, डायमेंशन बताना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि कैसे आप डायमेंशन निकालते हो, चाहे यूनिट की बात की जाए, चाहे डायमेंशन की बात की जाए। आपको यदि फार्मूले आपको आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। आइए फार्मूले क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, आप जैसे आपका छोटे क्लासों से आप देखा होगा, छोटे क्लासों से लेकर के बड़े क्लासों तक के जो भी फार्मूले हैं वो आपका कलेक्शन आपका यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए यहाँ पे क्या है, बीमी सूत्र यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र। कैसे बीमा निकालते हैं, आज के अंक में आप लोगों को हम सिखा देंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। ये देखिए बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहले बच्चों तो ये आपको सीखना है कि बीमा देखिए क्या है, कोई भौतिक राशि है, मान लो आपका ये लंबाई है, ये देखो ये चिन्ह लग गया, ये किसको शो करता है, ये डायमेंशन को आपका बीमी चिन्ह है। ये आपका क्या है, यहां पे देखिए बीमी चिन्ह है, राइट। ये आपका ये चिन्ह आपका क्या है, बीमा का है। या फिर आपका देखिए लंबाई है, मान लो कहीं पे LT लगा, ये देखो ये क्या है, बीमी चिन्ह है, राइट। ये बीमी चिन्ह है। जैसे आपका ये क्या है, MLT, ये क्या है आपका बीमी चिन्ह है। M का मतलब मास, लेंथ, टाइम। हमारी कोई भी बीमा होती है MLT फॉर्म में होती है। M का मतलब मास होता है, L का मतलब लेंथ होता है, T का मतलब टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैसे आपका स्टार्टिंग में देखिए आपको डायमेंशन निकालते हैं। तो आपका स्टार्ट करते हैं क्या, एरिया से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल क्या है आपका, इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको मालूम है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको इस सूत्र मालूम है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए देखिए लंबाई को क्या है आपका, देखिए लंबाई चाहे कोई आपका देखिए ये आपका जैसे बोर्ड है, मान लो आपका ये बोर्ड है, ध्यान दो, इसमें लंबाई क्या है, ये लंबाई आपका, ये चौड़ाई, राइट। तो यहां पे चाहे इसकी लंबाई नापेंगे हम, चाहे इसकी चौड़ाई नापेंगे, क्या है आपका स्केल तो वही यूज करोगे ना। अर्थात लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। मीटर स्क्वायर आपने यूनिट निकाल लिया था, लेकिन यहां पे यूनिट नहीं फाइंड करना, बीमी सूत्र फाइंड करना है। तो देखो बीमा के रूप में लंबाई को भी L लिखते हैं और बीमा के रूप में चौड़ाई को भी L लिखते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका L स्क्वायर आ गया। इसको कहते हैं बीमी सूत्र। यदि इसमें आप ऐसे रख देते हैं भौतिक राशि को तो इसका मतलब क्या होता है, बीमी सूत्र। यहां पे देखिए अब चलिए हम दूसरी बात करते हैं, क्या, एरिया। एरिया के बाद क्या है, वॉल्यूम। क्या है आपका, वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, आयतन। आयतन, आयतन बराबर होता क्या है आपको मालूम है, लंबाई, आपको मालूम है चौड़ाई, आपको मालूम है क्या, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अर्थात देखिए जब आप इसको भी L लिखते हैं तो इसको भी आपको वैसे लिखेंगे, L इंटू एल बराबर क्या लिखेंगे, L क्यूब। ये देखिए
ठीक है ना। ये आपका एल क्यूब, चाहे तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए एल, ये देखिए, और इंटू क्या है आपका एल, और इंटू क्या है आपका एल, आपका देखिए। अब इसको करेंगे तो भी बात वही है, आपका क्या है यहाँ पे एल क्यूब, राइट। अब चलते हैं, ये वॉल्यूम आपने फाइंड किया, वॉल्यूम की बात हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए डेंसिटी। वॉल्यूम की बात क्या है, डेंसिटी, यहाँ पे देखिए क्या है डेंसिटी। स्टूडेंट ध्यान दो, इसका अर्थ होता है घनत्व। इसका अर्थ क्या होता है, घनत्व। ये घनत्व क्या होता है, तो घनत्व बराबर आपको मालूम है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। यहां पे ध्यान दो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को जानते हो क्या है, द्रव्यमान अर्थात मास m लिखते हैं, आयतन को ये देखो, अब अभी आपने निकाला क्या, एल क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल क्यूब लिखते हैं। अब ये एल ऊपर जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, एम एल माइनस 3। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए। कितना सिंपल है, आपको डायमेंशन फार्म निकालना बहुत ही सिंपल है। चलिए डेंसिटी आपने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्या, आसानी से क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चाल, अर्थात क्या है, यहां पे स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से मालूम है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। आइए इसकी डायमेंशनल फॉर्म देख लेते हैं। तो आप दूरी की डायमेंशन फॉर्म एल होती है, समय की टी होती है। आइए देखिए एल टी माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। ये चाल की यूनिट क्या होती है, यहां चाल की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1। आइए चाल के बाद क्या है, यहां पे देखते हैं। चाल के बाद देखिए यहां पे क्या है, वेलोसिटी, अर्थात क्या है, वेग। क्या है, वेग। यहां पे देखेंगे इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी। आप देखिए कितना सिंपल है, इसको देखिए यहां पे जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। यहां पे क्या है आपका, विस्थापन बटे क्या है आपका समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार से आपका दूरी के बराबर है, समय टी के बराबर है, तो इसकी भी डायमेंशन आपका एल टी माइनस 1। कोई प्रॉब्लम। तो चाहे आपका चाल कहा जाए, चाहे आपका वेग कहा जाए, ये आपकी सेम यूनिट और सेम डायमेंशन होती है। बस केवल अंतर यह होता है कि चाल क्या है आपका अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। आप अदिश और सदिश के बारे में भी जानते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड विच हैव नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। बट इसी का अपोजिट क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। कोई प्रॉब्लम। देखिए तो वेग आप देखा, चाल भी देखा आपने। अगले पॉइंट पे यहां पे हम देखते हैं, जब आप वेग की डायमेंशन निकाल लेंगे तो आसानी से देखिए ये भौतिक राशियां एक दूसरे पे निर्भर हैं। देखिए आपका एक दूसरे पे निर्भर हैं। आप देखिए जब वेग निकालना आपने सीख लिया, ध्यान दो, जब आपने वेग निकालना सीख लिया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या, देखिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या निकाल सकते हैं। जब वेग निकाल लिया तो आसानी से ऊर्जा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आसानी से आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। आइए देखिए यहां पे देखते हैं, देखिए कार्य, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, कार्य। और कार्य तभी होगा जब पहले आपको बल लगाना आता है। क्या आपका बल लगाना, तो पहले हम बल की बता देते हैं आपको। देखिए यहां पे बल, बल का मतलब यहां पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, बल F बराबर क्या होता है, ma। देखिए आप जानते हो बहुत हर जगह पे यूज होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल ma, F इक्वल mg। क्या है, कितना सिंपल। देखिए इसकी हम डायमेंशन निकालेंगे, कैसे डायमेंशन निकालेंगे, देखिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या डायमेंशन, आप देखो यहाँ पे त्वरण नहीं है, तो आपको क्या है, पहले त्वरण आपको निकालना चाहिए, ठीक है ना। त्वरण निकालना चाहिए तो त्वरण देखिए आपका, इसको क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे त्वरण को ए से शो करते हैं, और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। बच्चों ध्यान से देखो जरा, ये बल निकालने के लिए हमको पहले त्वरण आना चाहिए। ध्यान दो, ये भौतिक राशियां एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो आइए देखिए त्वरण को ए से शो करते हैं, वेग परिवर्तन को क्या है आपका, यहां पे क्या है आपका, एल टी माइनस 1।
क्या है LT-1। देखो जरा यहाँ पे वेग, यहाँ पे देखिए ये वेग लिखा है, तो इसकी डायमेंशन क्या हुई LT-1 बाई समय की क्या हुई t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो LT आपका -2 हो जाएगा। LT-2 देखो बहुत आसान तरीके से आपने डायमेंशन निकाल लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या निकाला, डायमेंशन आपने निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो LT- यहाँ पे 2 है, ये देखिए ये आपको देखा, यहाँ पे त्वरण आपका आपने आसानी से निकाल लिया त्वरण की डायमेंशन। आप देखो जब त्वरण निकाल लिया तो आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए m डायमेंशन फॉर्म में m ही लिखेंगे और एक ही आपने ये निकाला आपका LT-2 यहाँ पे लिखा, तो आइए यहाँ पे क्या है LT-2 लिख देंगे इंटू LT-2। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्म MLT-2। कोई प्रॉब्लम, ये देखो ये फोर्स आपको डायमेंशन आपको आना चाहिए। यहां पे ध्यान दो, जब आप चाल निकालेंगे, ध्यान दो चाल वेग निकाल लेंगे तभी आप त्वरण निकाल सकते हैं। देखा आपने त्वरण निकाल लिया, जब त्वरण निकाल लिया तो आप बल निकाल सकते हैं, और जब बल निकालना शुरू किया तभी आप कोई कार्य कर सकते हैं। तो आइए देखिए अगली डायमेंशन का नाम यहां पे देखते हैं हम। यहां पे वर्क देखिए आपका स्टार्ट करते हैं, क्या वर्क, क्या है वर्क। देखिए वर्क मतलब कार्य, कार्य बराबर क्या होता है आपको मालूम है, यहां पे बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। बल की डायमेंशन अभी सीख के आप आए हैं, क्या डायमेंशन होती है MLT-2 होती है। आप डी की सीख के आए हैं, क्या होती L होती है, तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसका। यहां पे देखिए क्या है ML2T-2। देखो आपका डायमेंशन आपको कठिन लग रही है, कितना सिंपल है। जब आप कार्य करोगे तो पहले आपको एफ की डायमेंशन आपको चाहिए, एफ आपने निकाला, देखो कार्य आसानी से किया। और जब आपने कार्य करना शुरू किया तो ऊर्जा आपका उत्पन्न होगी। कार्य करना देखो शुरू कर दीजिए, रगड़िए, यहाँ पे देखिए ये ऊष्मा उत्पन्न हो गई, देखिए यहाँ पे अर्थात ऊर्जा उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पे जब कार्य आपका किया आपने तो कार्य से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात अब हम निकाल लेंगे ऊर्जा। ऊर्जा देखिए यहाँ पे बच्चों, ऊर्जा को ई से शो करते हैं। हमने क्या भी बताया, इट इज इक्वल टू वर्क डन, ये कार्य के बराबर है, ई इक्वल डब्ल्यू के बराबर है। तो डायमेंशन सीधी सी बात, डायमेंशन कौन सी आ गई, यहाँ पे देखा आपने क्या डायमेंशन ML2T-2। देखो आसानी से निकाल लिया। यहाँ पे देखिए कार्य की जो डायमेंशन आपकी आ गई वही सेम आपकी ऊर्जा की आ गई। अब देखिए ऊर्जा आपकी कई प्रकार की होती है, ऊर्जा आपकी कई प्रकार की होती है। एक होती गतिज ऊर्जा, क्या होती है गतिज ऊर्जा। आइए देखिए हम गतिज ऊर्जा की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। यहां पे लिखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को किससे शो करते हैं, आपका सिंबल है ई के इक्वल, फार्मूला क्या होता है हाफ mv²। ये देखिए हाफ mv², ये देखिए अचर पद है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आपको मालूम है m की डायमेंशन क्या होती है, m ही होगी, ये कोई परिवर्तन नहीं। क्यों, मास लेंथ टाइम ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मास लेंथ एंड टाइम, कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं, मास लेंथ एंड टाइम। अब चलिए यहाँ पे देखिए ये इनटू क्या है आपका LT-1। यहाँ पे देखिए इसका वर्क करना है आपको, तो इसका जब वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा ML2 और T-2। देखिए कितनी आसानी से आपने इसको फाइंड कर लिया। वही सेम डायमेंशन ये है, सेम डायमेंशन ये है, सेम डायमेंशन ये है, कोई अंतर है बताइए, कोई अंतर नहीं। देखा आपने, तो सभी की डायमेंशन सेम आ रही है। ये गतिज ऊर्जा है। अब देखो एक ऊर्जा होती स्थितिज ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है, इसको U से शो करते हैं। आइए देखिए U बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है mgh। m देखिए यूनिट ऑफ मास, m यहाँ पे देखिए m, और इसको देखिए आपका LT-2 यहाँ पे आएगा और इनटू L आएगा, बस मल्टीप्लाई सभी का कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन आपको बनेगी ML2T-2। देखो कितना सिंपल ढंग से आपने ये भी निकाल लिया। सेम यूनिट आपके सेम डायमेंशन, अर्थात वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, ऊर्जा की यूनिट क्या होती है जूल, काइनेटिक ऊर्जा की जूल, यहाँ पे जूल। ठीक उसी प्रकार आपका डायमेंशन भी ML2T-2, 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 ML2T-2। कोई प्रॉब्लम,
आइए और भी भौतिक राशियां हैं, और भी भौतिक राशियों में देखते हैं। जैसे आपको मालूम है बल आघूर्ण, यहाँ पे देखेंगे क्या आपका बल आघूर्ण देख लेते हैं। बल आघूर्ण बच्चों ध्यान दो, बल आघूर्ण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, बल आघूर्ण को टाउ से शो करते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, बल गुणे यहाँ पे क्या है दूरी, ये सूत्र होता है बल गुणे दूरी। आपको मालूम है कि बल की यूनिट आप डायमेंशन क्या होती है, mlt-2 होती है। आपको ये भी मालूम दूरी की क्या होती है, यहाँ पे क्या है l होती है। जरा इनको मल्टीप्लाई करो, ml2t-2, जरा तुलना करो, ये भी सेम आ रही है नहीं आ रही है, सेम आ रही ना। देखिए सेम डायमेंशन आपकी आ रही है। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, यहां पे हीट, हीट माने ऊष्मा। अभी हमने कहा कि हीट, जब कोई चीज को गर्म करेंगे, जब काम करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात ऊष्मा कार्य। ध्यान दो एक ही रूप है, देखिए ये आपका ऊष्मा कार्य एक ही रूप है। आइए देखिए, अर्थात ऊष्मा को कार्य में, कार्य को ऊष्मा में, ध्यान दो बदला जा सकता है, चेंज किया सकता है। अर्थात देखिए क्या है, ये हीट किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू कार्य की बराबर है। अर्थात जब कार्य के बराबर है तो आप देखिए कार्य बराबर किसके है, ये सीधा आपका हीट के बराबर हो गया। आपको ये मालूम है कि ये कार्य किसके बराबर है, हीट। यहां पे देखिए तो कार्य की डायमेंशन जरा देखो ना, कार्य की डायमेंशन क्या है, तो यहां पे कार्य की डायमेंशन देखो ml2t-2। यहां पे देखिए, यहां पे ml2t-2 ये कार्य की है और यही आपकी हीट की हुई। तो स्वाभाविक सी बात क्या स्पष्ट हुआ, अर्थात चाहे W को हो और चाहे H को हो, सेम यूनिट, सेम आपका डायमेंशन ml2t-2। देखा ऐसी भौतिक राशियां यहां पे देखा आपने, ये सब इनकी सेम यूनिट होती है, सेम आपका डायमेंशन, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई नहीं। हम ऐसा अपेक्षा करते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप देखिए आसानी से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या आपको और जानना है, चलिए और जानना है तो हम देखते हैं, और डायमेंशन आपको बताने के लिए हम तत्पर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को क्या है सीखना है, आपको 100% सीखना है। आइए देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसे क्या है, यहां पे दाब है, क्या है आपका देखिए क्या है, दाब, दाब, यहां पे क्या है दाब। दाब को किससे शो करते हैं, P से, और P बराबर क्या होता है, F अपान A सूत्र होता है। P इक्वल क्या होता है, F अपान A, मतलब दाब का मात्रक क्या होता है, आपका दाब का मात्रक आपको मालूम है SI सिस्टम में पास्कल होता है। मात्रक किससे यहां कोई मतलब नहीं, आपको डायमेंशन से केवल मतलब है, ये सीख चुके हैं। देखिए देखना कितना सिंपल है, देखिए यहां पे फोर्स की डायमेंशन आपने क्या सीखा, mlt-2। एरिया क्या सीखा आपने, L²। इसको जरा ऊपर भेजो तो डायमेंशन क्या बनी, ml-1t-2। कोई प्रॉब्लम, देखो कितना सिंपल है, देखो आसानी से निकाल दिया कि प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है। आइए इसके बाद देखते हैं हम, यहां पे किसकी निकालेंगे, यहां पे देखिए प्रतिबल की निकालेंगे। किसके निकालेंगे, ये प्रतिबल है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिबल, यहाँ पे देखिए, देखिए प्रतिबल को E से शो करते हैं। E इक्वल फार्मूला आपका F अपान, यही सेम फार्मूला आपका होता है, सेम फार्मूला तो सेम डायमेंशन। आपको क्या दिक्कत है, फोर्स की आपकी देखिए क्या है mlt-2 होती है, और यहाँ पे देखेंगे एरिया को L²। इसको आपने किया, हल किया तो ये भी सेम आपका ml-1t-2। कोई प्रॉब्लम आपको देखिए कितना सिंपल। देखिए आइए अब देखते हैं, हम मापांक देखते हैं। आप जानते हो मापांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मापांक होते हैं। एक यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और एक आपका दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। तो आइए देखिए हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करते हैं। बच्चों ध्यान दो, इसका नाम क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। आप केवल देखिए कितना सिंपल है, आपको हल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। यंग मापांक इसको किससे शो करते हैं, आपको मालूम है किससे शो करेंगे, Y से, ठीक है ना। आपका क्या है, यंग मॉडुलस। देखिए फार्मूला क्या है, Y इक्वल सूत्र होता है FL अपान A डेलियल, ये सूत्र होता है। आप देखिए कितना सिंपल है,
ये हम बताने जा रहे हैं कि इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की सेम यूनिट होती है, सेम डायमेंशन होती है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे। आपको मालूम है यहाँ पे f को f लिखोगे और आपको देखिए इसकी डायमेंशन क्या लिखोगे, l लिखोगे। यहाँ पे a को a अभी लिखो, इसकी डायमेंशन क्या होती है, l होती है। अब देखो l से l कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला क्या हुआ, f अपान a। जरा इसको चेक करो, ये देखो f अपान a, इसको चेक करो f अपान a, तो ये डायमेंशन क्या आ गई, आपको क्लियर हो चुका, ml-1 t-2 आपकी देखिए, अर्थात देखा आपने सेम यूनिट सेम आपका डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं। ये मापांक आपके 3 प्रकार के मापांक होते हैं। आइए अगला मापांक देखेंगे। यहां पे यंग प्रत्यास्था गुणांक, अब क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। यहां पे देखेंगे क्या, आयतन, यहां पे प्रत्यास्था गुणांक। जैसे इसको y से शो करते हैं तो इसको b से शो करते हैं, इसको b से शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको यंग मॉडुलस इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बल्क मॉडुलस बोला जाता है, इसलिए इसका सिंबल क्या हुआ, b हुआ। b इक्वल फार्मूला क्या हुआ, pv अपान डेल v, आपका सूत्र बन गया। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए आपका निकालना, यहाँ पे देखिए आपको मालूम है इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन, पी को अभी पी रखने दो। यहाँ पे वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब होती है। यहाँ पे क्या होती है, एल क्यूब होती है। यहाँ पे वॉल्यूम ये भी है ना, तो ये भी आपका एल क्यूब होती है। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पे पी, और पी इक्वल क्या होता है, एफ अपान ए, और यहाँ पे एफ की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ पे एरिया एल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन क्या हुआ, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। देखिए कितना सिंपल है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम, जरा से प्रॉब्लम आ रही हो फिर आपको डायमेंशन निकालने में तो बताइए आपका, बहुत सिंपल। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो आपका रहा दाब, ये रहा प्रतिबल, यह यंग मॉडुलस, ये आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक जिसे बल्क मॉडुलस कहते हैं। अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बच्चों निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूले के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे कहेंगे। और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे शो करते हैं, आइए इसका बेस्ट सिंबल आप यहां पे देखेंगे, नीटा होता है। क्या होता है, नीटा। नीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, एफ अपान ए थीटा होता है, ये सूत्र होता है। जहां पे ध्यान देना है आपको, एफ क्या है, बल, ए क्या है, एरिया, थीटा क्या है, आपका अपरूपण विकृति। अर्थात जहां, यहां पे देखेंगे, जहां थीटा अपरूपण विकृति है, अपरूपण विकृति है, अतः अपरूपण विकृति बराबर, ये अपरूपण विकृति जो थीटा है, थीटा क्या होता है, ये सूत्र होता है डेल एल बाई एल। आप देखिए इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन एल, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल, मतलब क्या, एल जीरो। इसे क्या सिद्ध होता है कि अपरूपण विकृति एक क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। जब इसकी कोई बीमा नहीं होती तो आप ही बताइए, ये फार्मूला क्या बचेगा भाई, ये ऊपर फार्मूला एफ और नीचे क्या बचेगा, ए। देखो फिर वही चीज आ गई, देखो एफ बाई ए, एफ बाई ए, एफ बाई ए, देखा आपने वही फार्मूला फिर से आ गया। अर्थात एफ की डायमेंशन आपको मालूम है एम एल टी माइनस 2, और एरिया क्या है आपका एल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। कोई प्रॉब्लम, देखिए ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जो भी हैं इनकी सेम आपकी डायमेंशन होती है और इनकी सेम आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। बताइए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो तो बताइए। सबसे शानदार विषय और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्या, फिजिक्स। हम ऐसी कामना करते हैं और ये बहुत अच्छे से हमने शानदार तरीके से इस टॉपिक को क्लियर किया है, और हम ये भी मानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। जिन बच्चों को समझ में आया हो तो चैनल आपका है, संस्था आपका है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। ये आप देखिए बहुत शानदार, यहाँ पे हमारा टारगेट केवल एक एग्जाम नहीं, कोई भी आपका एग्जाम हो, ध्यान दो, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना,
आपको ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने वो पढ़ाया है कि कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आवे, और ये ध्यान दो, यदि आपको सफलता प्राप्त करना है ना, तो 60 से काम नहीं चलेगा कि आपका कोई, आप थोड़ा से पढ़ लो बस काम चल जाएगा, वो जमाना नहीं। बिल्कुल ध्यान दो, आपको क्या है, पूरा नॉलेज चाहिए, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। आपको क्वेश्चन पता नहीं क्या कैसे चेंज होके आता है, आप जानते हो परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। जैसे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन आया करते थे, वो बिल्कुल जमाने खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका देखिए सीधा आपका पूरा आपका तार्किक ढंग का पेपर आपका बनता है। ध्यान दो, विचारने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, सोचने की क्षमता होना चाहिए, आपको संज्ञानवादी होना चाहिए, व्यवहारवादी नहीं। व्यवहारवादी इस समय पेपर नहीं निकाल पा रहे, ध्यान दीजिएगा, आपको संज्ञानवादी बनना है। तो ठीक है, हम ऐसी कामना करते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पूरी तरह से अपनी संस्था को, अपने चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ब्रेक कर दो।